शुरू करता हूं। पिछला वीडियो वाला ही एक्सरसाइज 5.1 था। आज 23, 24, 25 मैंने पिछला वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद ये कंटिन्यू पार्ट है। चलिए यही लिखा हूं, इसी को शुरू करता हूं। 25 नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय ये फंक्शन। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स इक्वल टू 0। बिल्कुल वही। किस पॉइंट में चेक करना है? 0 में चेक करना है। 0 के लिए ये फंक्शन, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन। आंसर करेंगे हम लोग। फिर उस एक ही स्टाइल में 8x इक्वल टू 0 लिख के हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ 0 प्लस h और एक बार एफ ऑफ 0 माइनस h। 100% सेम है, सब कुछ आसान लगना चाहिए आपको। एफ ऑफ 0, एक्स का वैल्यू 0 होने से डायरेक्ट वैल्यू -1 दिया हुआ है। 0 बिठाने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ x रहता तो हम x के जगह 0 बिठाते। रहा लिमिट वाला बात, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, x के जगह 0 प्लस h बैठाएं। 0 नहीं, 0 प्लस h, 0 नहीं मतलब ये 0 नहीं, तो इसमें बैठाएं 0 प्लस h। तो साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 माइनस h, h का वैल्यू 0 बैठा दें तो आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, ये माइनस बगल में -1। इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह 0 माइनस h बैठा है, मैंने इसमें बैठा है। 0 वाला तो ये था, 0 नहीं वाला इसमें। तो साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h इक्वल टू h अगर 0 बैठा दूं तो होता है साइन 0 माइनस 0, साइन h का 0 बैठाया साइन 0, ये भी माइनस कॉस 0, ये वाला 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये तीनों एफ ऑफ 0 प्लस h, एफ ऑफ 0 माइनस h का वैल्यू -1 तीनों में इक्वल आया। हेंस देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस लिख दो। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 लिखिए या नहीं भी लिखिए, 0 पे चेंज होता है इसलिए हम लोग 0 पे चेक करते हैं। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस एट 0, नहीं तो सिंपली कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0 के अलावा बाकी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस होता है। 25 नंबर प्रीवियस क्वेश्चन सभी है। एक बार डायरेक्ट वैल्यू निकालो, थोड़ा ज्यादा h प्लस करके, एक बार h माइनस करके। ठीक उसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन में भी डिटरमाइन इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहां पे चेक करना है? इक्वल टू 0 के लिए ये, नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये। तो हम लोग आंसर करेंगे सॉल्यूशन में x एट x इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 निकालिए। एफ ऑफ 0 आपका डायरेक्ट 0 दिया हुआ है। फिर एफ ऑफ हम लोग निकालेंगे 0 प्लस h, लिमिट जरूर देना, लिमिट इक्वल टू, अब x के जगह 0 प्लस h, 0 नहीं 0 प्लस h, 0 नहीं तो इसमें लिमिट लिख देंगे h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा h स्क्वायर साइन 1/h इक्वल टू। अब यहाँ थोड़ा डिस्कशन वाला बात है कि अगर इसका पहले सभी क्वेश्चन में हमने सिर्फ 0 h का वैल्यू 0 दे दिया था, पहले भी बताया हूं h का वैल्यू डायरेक्ट 0 तभी हम बैठाएंगे जब इन्फिनिटी ना आए। यहां अगर सोचते हैं h 0 बैठा दूं तो साइन 1/h 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो उस सेंस में नहीं। ये है क्या, h तो खुद ही वेरी स्मॉल नंबर, उसका स्क्वायर और स्मॉल नंबर, और ये जो पार्ट है साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सिंपली अगर नहीं भी समझते हैं तो इस h के लिए ये 0, अगर क्लियर करना है तो ऐसा लिखेंगे सिंस साइन 1/h का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1, या मॉडुलस में जो
ये फाइनाइट वैल्यू वेरी स्मॉल, ये भी वेरी स्मॉल, स्मॉल स्मॉल मल्टीप्लाई करके नेग्लिजिबल इक्वल टू 0। उसी तरह इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही रहेगा 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 0 माइनस एच, 0 माइनस एच होल स्क्वायर साइन 1 बाई 0 माइनस एच आता है आपका लिमिट h स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस एच। इस पार्ट को आप ट्रिग्नोमेट्री लाइज बिट 1 एंड -1 करिए, इस h के लिए 0, ये 0 हो गया। देयरफॉर ये तीनों 0 आया। एक लाइन ऐसा भी आप लिख सकता है, मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये लिख सकता है f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये तीनों इक्वल आया 0, हेंस लिख देंगे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एट x इक्वल टू 0 लिखने से अच्छा है, नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने दिया था, कॉन्टिन्यूटी चेक किए। सेम क्वेश्चन होगा अगर यहाँ आप कॉस लिखोगे, बिल्कुल 100% एक ही तरह रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का बदला एक्स क्यूब रहे तो भी बिल्कुल ऐसे रहेगा, एक्स रहे तो भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये सब इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाई एक्स, एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स कॉस 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब कॉस 1 बाई एक्स, यहाँ तक कि पावर n दे के भी ये सब एक ही टाइप का है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस हमने चेक किया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 आसान था, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 23 में भी फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होने से सिर्फ 0 ही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 0 पर ही चेंज होता है। 0 से लेस के लिए ये, 0 से ग्रेटर के लिए ये। हम लोग सोल्यूशन करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, बात बिल्कुल सेम। f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 माइनस h, ये 3 निकालना है। आशा करता हूं आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा ये लिखने का तरीका। f ऑफ 0, x का इक्वल 0, x का वैल्यू इक्वल 0, यहाँ है इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 में लिखेंगे, मतलब x के जगह 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह 0 प्लस h, 0 से बड़ा, यही है 0 से बड़ा, x इज इक्वल और ग्रेटर देन 0, यहाँ x के जगह 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू h टेंस टू 0, यहाँ h डायरेक्ट बिठा दिया क्योंकि इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, इसीलिए 1। 0 माइनस h, अब लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 0 माइनस h बैठाएं, x के जगह 0 से कम, 0 से कम तो ये वाला वैल्यू है साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 रहा साइन ऑफ, एक के बारे में माइनस निकाल देता हूं, साइन ऑफ माइनस एच इक्वल टू माइनस साइन एच, यहाँ भी माइनस एच, एच कट के ये लिमिट का फॉर्मूला से लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच इक्वल टू 1। तो ये तीनों इक्वल हुआ। यहाँ भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू 1 आया। हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस। एट देने से दीजिए एट x इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसी भी पॉइंट में ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।